ऐसा कहते हैं ना कि भले ही आप पॉजिटिवली चर्चा में रहो या फिर नेगेटिवली चर्चा में रहो, लेकिन चर्चा में रहो। ऐसी ही कुछ सोच शायद हमारे बॉलीवुड एक्टर्स की भी है, तभी तो वहाँ कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से तो जाने जाते ही हैं, लेकिन अपनी कंट्रोवर्सी से भी खूब सुर्खियों में बने रहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीट टाउन की बिली सिमरन जैन और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड से जुड़ी चटपटी कहानी की सीरीज और मसालेदार गपशप। आज के इस खास सेगमेंट में हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ऐसी ही फेमस हसीना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी शानदार एक्टिंग से काफी सुर्खियां तो बटोरी ही है, लेकिन जो अपनी कंट्रोवर्शियल हरकतों की वजह से भी हमेशा डिस्कशन का टॉपिक बनी रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस क्वीन कंगना रनौत की। कंगना रनौत को शायद किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर समय किसी ना किसी वजह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर ही लेती हैं। वैसे तो कंगना रनौत कई सारे रीजंस की वजह से हॉट टॉपिक रहती है, लेकिन बॉलीवुड में अपने लव एंगल्स के चलते भी कंगना डिस्कशन का हॉट टॉपिक बनी रही है। बता दें, कंगना रनौत का नाम बॉलीवुड के कई सारे बड़े चेहरों के साथ जुड़ चुका है, जिनमें सुपरस्टार ऋतिक रोशन, अध्ययन सुमन और आदित्य पंचोली जैसे बड़े चेहरों का नाम शामिल है। कंगना जब इस इंडस्ट्री में नई नई आई थी तब उनका नाम सबसे पहले एक्टर आदित्य पंचोली के साथ जुड़ा था, जो कि उनसे एज में 22 साल बड़े हैं। और जब उस दौरान कंगना और आदित्य रिलेशनशिप में थे तब आदित्य पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी आदित्य कंगना को अपना दिल दे बैठे थे। दोनों के इस रिश्ते की शुरुआत साल 2004 में शुरू हुई थी, जिसके कुछ दिनों बाद दोनों ने अपने साथ होने की बात को भी दुनिया के सामने कबूला था। यहाँ तक कि आदित्य के कंगना के साथ इस मैरिटल अफेयर के बारे में उनकी वाइफ जरीना को भी खबर थी। हालांकि कंगना और आदित्य का ये रिश्ता कुछ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया था। दोनों का ब्रेकअप भी उसी तरह से काफी कंट्रोवर्शियल रहा जिस तरह से दोनों का रिलेशनशिप में आना था। दोनों अपने ब्रेकअप के बाद एक दूसरे पर काफी बड़े इल्जाम लगाते हुए नजर आए थे। ब्रेकअप के बाद कंगना ने कई इंटरव्यूज दिए जहां उन्होंने अपने और आदित्य पंचोली के रिश्ते के बारे में बड़े बड़े खुलासे किए, और कंगना इन खुलासों से आदित्य पंचोली को घेरती हुई नजर आई थी और उन पर गंभीर आरोप भी लगाती हुई दिखाई दी थी। कंगना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो दोनों एक दोस्त के घर पर 3 साल तक एक साथ रह रहे थे, और जैसे एक हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं वैसे एक दूसरे के साथ रहा करते। यहाँ तक कि कंगना जो फोन यूज करती थी दरअसल वो फोन आदित्य पंचोली का ही था। इन सब बातों के बाद कंगना के जिस खुलासे ने लोगों का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ कर लिया था वो था आदित्य पंचोली का कंगना को उनके ही घर में कैद करना और उन पर हाथ उठाना, मारपीट करना और गाली गलौज करना। जी हाँ, कंगना रनौत ने खुद इल्जाम लगाते हुए आदित्य पंचोली पर यह कहा था कि आदित्य पंचोली ने उन्हें घर में कैद कर लिया था और उस समय उनके पास पहली मंजिल से खिड़की से कूदने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। कंगना का यह भी कहना था कि जब एक बार आदित्य उन्हें हद से ज्यादा परेशान कर रहे थे तब कंगना ने आदित्य की वाइफ जरीना से हेल्प मांगी थी, लेकिन जरीना ने कंगना की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। कंगना के इन सब इल्जामों के बाद आदित्य पंचोली ने अपनी सफाई में कहा कि कंगना एक पागल है और वो उन पर ये सब झूठे आरोप खुद के इस्तेमाल के लिए लगा रही है ताकि वो सुर्खियों में बनी रहे। आदित्य कंगना के इन सब इल्जामों के बाद इतने ज्यादा आग बबूला हो गए थे कि उन्होंने कंगना पर कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे दी थी, और साथ ही आदित्य की वाइफ जरीना ने भी कंगना को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों का एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला यूं ही बरकरार था। आज भी जब कंगना के सामने आदित्य के साथ उनके रिलेशनशिप का जिक्र होता है तो वो फिर से आदित्य पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देती हैं। तो ये थी आज की कहानी फिल्मी दुनिया और उनसे जुड़े सितारों की। आपको ये कहानी कैसे लगी वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।